नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कहे जाने वाली दाल मंडी में अभी मौजूद हूँ, लेकिन आपको ये देख के जो पीछे का माहौल है, लग नहीं रहा होगा कभी यहाँ मंडी रहा का होगा। यहाँ पे जानते हैं आपके जैसा कि इस मंडी में छोटे से छोटे सामान भी आपको मिल जाते थे, कम से कम दाम पर भी यहाँ सामान उपलब्ध हो जाया करते थे। लेकिन यहाँ पे लगातार जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर कार्य चल रहा है और तमाम जगह पे आपको नजरे में कहूँगी कि दौड़ाइए। मैं अपने कैमरा पर्सन कहना चाहूँगी कि हर जगह पे दिखाइए कि अब यहाँ पे जो दुकानें, छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, अब वो दुकानें नहीं है। सवाल यही है जो पहले दिन तक इन छोटे दुकानदारों का क्या होगा। अभी मैं यहाँ कुछ लोगों से जुड़ूंगी और जानूंगी कि अब वो क्या कर रहे होंगे, क्योंकि जब ये कार्रवाई शुरू हुई, जब हमें ये खबर हमारे सामने आई कि अब यहाँ पे जो है चौड़ीकरण होना है और रास्ते को सुगम बनाना है, तो सबसे पहला सवाल यही मन में आया कि जो यहाँ पे इतने सारे दुकानदार हैं उनका क्या होगा। सवाल लगातार यही रहा है। अब उन दुकानदारों से एक बार फिर से बात करें कि आज की डेट में वो कहाँ हैं, उनकी दुकानें कहाँ चली गई, क्या है उनका रोजगार। तो हमारे साथ ऐसे ही एक लोग जुड़े हैं जिनकी दुकान यहाँ कभी हुआ करती थी, उनसे हम जानेंगे। आप अपना नाम बता दें, कैमरे की तरफ देखेंगे। जी, मैं ताज होटल ऑनर। हाँ। मेरी भी इस वक्त मेरा होटल मलबे में तब्दील हो चुका है और जो यह हालात जो देख रहे हैं चौड़ीकरण में, तो था ही प्रोसेस। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रभावित दुकानदार हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान दुकानदारों का हुआ है, जो कि मैं इससे पहले भी कई बार मैं मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई सरकार से कि कम से कम दुकानदारों के बारे में सोचा जाए। बाकी सरकार जो अपना काम कर रही है वो तो कर ही रही है, उसमें कोई नाराज़गी नहीं है। मैं आपको रोकूंगी, कितने दुकानदार, मैंने पहले चलाई थी खबर, लेकिन अभी कितने दुकानदार रहे होंगे जो यहाँ से अगर आप नई सड़क से लेकर चौक तक के दुकानदारों की गिनती किया जाए तो वो कम से कम 10,000 दुकानदार थे, जो इस वक्त वो दुकानदार वो बेघर हो गए, जो आज भी उनकी दुकानें एक भी नहीं बची है। जो इस वक्त मैं मीडिया के माध्यम से बार बार मैं कह रहा हूँ कि बस मैं सरकार से गुहार भी लगा रहा हूँ कि यहाँ के दुकानदारों के बारे में सोचें और उनको 1 किलोमीटर के दायरे में दुकान को बसा के उनको दिया जाए। दुकानदार गए कहाँ? सारे दुकानदार बेघर हैं। गए कहाँ? उनकी रोजी रोटी कहाँ चल रही है? उनकी रोजी कुछ रोटी, कुछ किराए के दुकानदार लेके अपना पेट चला रहे हैं, कुछ कहीं नौकरियां करके अपना पेट चला रहे हैं, कोई नौकरी के लिए तलाश में लगा हुआ है, कोई घर बैठ के खा रहा है। तो अभी इस वक्त जो हालात है वो बहुत बेरोजगारी हालात है, बहुत बुरी हालात में इस वक्त दाल मंडी के दुकानदार जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ के दुकानदार जो इस वक्त जो टूट गए, मैं सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि उनके बारे में सोचें, उनको 1 किलोमीटर के दायरे में उनको दुकान बसाकर छोटी सही पर उनको बसाया जाए, ताकि उनका पेट पाल बच्चों के भविष्य को अच्छे से सहमति से रह सके। पिछले दिनों हमने देखा था कि आप सभी जिलाधिकारी से मिले, जिलाधिकारी ने भी 2 जगह सजेस्ट किया था और उसके बाद लोगों के अंदर जो चिंता थी थोड़ी कम हो गई थी। क्या उस जगह पे आप लोग जाने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, अभी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ कि वहाँ जाने का कोई प्रबंधन। अभी इसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं आपको मुगल सराय देंगे, लोहता ज़मीन देंगे, ऐसा कोई प्रोसेस अभी लागू नहीं किया और अभी तक ना ही कोई प्रोसेस अभी सामने आया है कि दुकानदारों को बसाया जाए। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ हम लोगों को है वो है वो दुकानदार को। वो बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, ना ही उनके पास खाने कमाने का ज़रिया है, ना ही उनके पास रहने का कोई ठिकाना बचा है। मकान तो जो गए हैं वो तो अपनी जगह गए ही हैं। सबसे ज़्यादा इसमें दुकानदारों का ही नुकसान है। मैं सरकार से अभी भी गुहार लगा रहा हूँ कि उनके बारे में सोचें और 1 किलोमीटर के दायरे में उनको रहकर उनको दुकान को बसाया जाए। मेरी ये सरकार से गुहार है। लेकिन जब ये विकास होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत से मॉल्स वगैरह भी बन जाए, तो उसमें भी आप लोगों को शायद कोई रियायत मिले। नहीं, वो देखिए, जो मॉल्स बनेंगे, जो बिल्डिंगें अब बनकर तैयार होंगी, वो प्राइवेट बिल्डर बनाएगा, वो बनाकर सेल करेगा। तो अब तो जो दुकानदार की दुकानें टूट चुकी हैं तो वो कहाँ से खरीदेगा? तो अब जो नया कैप्शन है, जो लोग के पास पैसे होंगे तो वो वही खरीद सकते हैं। कोई नया, यहाँ के जो दुकानदार टूट चुके हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो खरीदने लायक ही नहीं बचे हैं। वो तो किराए के घर पे रहना नहीं पसंद करते, किराए की दुकान लेना नहीं पसंद करते। वो कहाँ से किराया देंगे जब उनका रोजगार ही खत्म हो गया? तो जो आज दाल मंडी की सबसे पुरानी मार्केट पूर्वांचल की, ये 300 साल पुरानी मार्केट थी, जो आज गरीब से लेके अमीर तक की परचेजिंग इस दाल मंडी में हुआ करती थी, आज वो दुकानें एकदम खत्म हो चुकी है और अब वो कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि कहाँ खाने कमाने का जरिया बने। तो इस मुद्दे पे मैं दुकानदार के साथ सहमत हूँ। इस बार का जो विकास है वो विकास नहीं लग रहा है। मैं विकास को नहीं समझूंगा, तो एक विकास के नाम से ये विनाश हो रहा है। मैं कई बार मीडिया के माध्यम से, मैं तो लगता ही नहीं कि मेरी आवाज़ शायद योगी जी के पास जाती हो। मैं लगता ही नहीं कि कहीं खबर तक पहुँच रही हो कि शायद यहाँ की पीड़े को, दर्द को शायद हम लोग की समझें।
हमारे दाल मंडी के दुकानदारों का दर्द हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी समझें। एक देखिए दाल मंडी में क्या है, छोटी छोटी दुकानें बहुत सारी, आपको जैसे दाल मंडी में घुसेंगे ना बहुत छोटी छोटी दुकानें मिल जाया करती थी। एक छोटी दुकान यहाँ भी है, दुकानदार यहाँ हमारे साथ मौजूद है, पूछेंगे भैया तोड़ फोड़ लगातार जारी है और इससे क्या आपकी दुकानदारी प्रभाव पड़ा है क्या? तोड़ फोड़ की वजह से पूरी मंडी खत्म हो गई है। हमारे यहाँ कस्टमर, एक दिन ऐसा था कि भीड़ लगी रहती थी, आज इनको ग्राहक नहीं है, बैठे हुए हैं। कुछ समय के बाद हो सकता है कि दुकान ये भी चली जाए। नहीं, जितना था उतना हो चुका है। हाँ, अभी टूट करके फिर से बनेगा ये। सरकार के इस विकास को कैसे देखते हैं आप? क्या बताएं, कैसे देखा जाए, सब रोजी रोटी सबकी खराब हो गई। कितने बेघर के हो गए बहुत लोग। कितने सालों से हैं आप दाल हम मंडी लोग में? की तो तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो आपने बचपन जिया है यहाँ पे, अब जो देख रहे हैं, जो बदलाव देख रहे हैं, वो बदलाव कैसा लग रहा है? बदलाव क्या, ऐसा बदलाव नहीं ना होना है कि रोजी रोटी छीन करके बदलाव हो। अगर देखिए दाल मंडी में क्या है ना, बहुत कहते हैं कि बहुत पुरानी परंपरा यहाँ जुड़ी रहती थी, बहुत पुरानी कहानियाँ जुड़ी रहती थी। अब तो यहाँ विकास हो जाएगा, मल्टीप्लेक्स बन जाएंगे, इन सबको कैसे आप कहने में मल्टीप्लेक्स कैसे बनेगा? जो लोग पहले के दुकानदार थे, जो मंडी थी, वो मंडी इतनी पुरानी थी कि गरीब से गरीब आदमी का इस मंडी से पूरा हो जाता था। अगर छोटा परिवार, गरीब परिवार है, बच्चों को शादी करना होगा तो पूरा कम से कम पैसे में काम होता था यहाँ। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर आप 10,000 रुपये लेके आए हैं तो अपने पास से मिला करके वो पैसा लगा करके पूरा दहेज का सामान देते रहे। ये वो मंडी है, लेकिन इस मंडियों को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। अब तो लोग कहीं और चले गए होंगे। कहाँ जाएंगे? बेसहारा लोग हैं। अभी बहुत लोग से मिलिएगा तो देखेंगे बच्चों की पढ़ाई छोड़वा दी, कहाँ से देंगे फीस? जब घर का पेट नहीं चल रहा अभी तो पढ़ाई तो दूर की बात है। लो जमाल भाई, एक तो मंदी का दौर चल रहा है, एक तो मंदी है, दूसरे ये तोड़ फोड़ है। जो लोग एडमिशन कराए थे सब नाम कटवा करके बच्चों को घर में बैठा ले, कहाँ से देंगे? फीस है, ड्रेस है, कॉपी किताब है, सब कहाँ से होगा? बहुत बुरा ये असर पड़ा बहुत है। बुरा असर पड़ा है और बहुत लोग कलप रहे हैं, रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ कहना और चाहेंगे कोई आप दुकानदार सरकार को, जितनी दुकान यहाँ उजड़ी है, किसी दुकानदार को कोई पैसा नहीं मिला। जो भी मिला है मकान मालिक को मिला है। दुकानदार बेघर बेरोजगार हो गए एकदम। सरकार से कुछ कहेंगे? क्या सरकार से कहें? सरकार से यही अपील है, कम से कम जो लोग बेघर के हो गए उनको कुछ दाल रोटी का सहारा दे दें, बस। और क्या कहें? दुकानदार जुड़े थे जिन्होंने अपनी बातों को साझा किया, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों से बात करने की इससे पहले कोशिश भी की है। अब दाल मंडी में लोग बोलने से भी कतरा रहे हैं, कहीं ना कहीं भय जो है लोगों के अंदर अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि सरकार से हमने लगातार अपनी बातों को रखा कि नज़दीक में ही कहीं हमें जगह दे दी जाए, लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं गया है। खैर अभी जो है ये विकास कार्य तो चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जो स्वरूप था यहाँ का ये पूरी तरीके से अब बदल चुका है। दुकानदार अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग यहाँ से वहाँ चले गए हैं, उन्हें अब क्या करना है फ्यूचर में उन्हें नहीं पता है, आगे क्या होना है उन्हें नहीं पता है। तो अब ये देखना है कि लगातार ये अपनी बातों को रख रहे, सरकार इन बातों को किस तरीके से लेती है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ।